वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि परवेज़ इलाही आइन को पामाल कर रहे हैं। ये तमाशा अब अवाम दुश्मनी में बदल चुका है। ये सूबे के अवाम को बजट से महरूम रखना चाहते हैं। पंजाब असम्बली में जो भी हुआ उसके ज़िम्मेदार इमरान खान और परवेज़ इलाही हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तमाशा जो है वो अवाम दुश्मनी बदल चुका है। स्पीकर जो है वो आइन को पामाल कर रहा है। सारा दिन हम यहाँ पर बैठे रहे हैं और कभी कोई उधर पेश किया जाता था, कभी कोई उधर पेश किया जाता था और अपनी आइनी जिम्मेदारी से कई मरतबा इनहराफ किया गया है। तो अब हम इंशाअल्लाह हर आइनी कानूनी रास्ता अपनाएंगे और इनके जो मज़मून मकासद हैं कि ये सूबे की आवाम को जो बजट है उससे महरूम रखना चाहते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो आज का दिन जो है वो बड़ा अफसोसनाक दिन है। इसका ज़िम्मेदार इमरान नियाज़ी है और स्पीकर पंजाब असम्बली है, जिसके ईमा पर सारा दिन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, हमारे मेंबर्स, तमाम सूबा जो है इस इंतज़ार में था कि आज बजट पेश होगा और अगली सुबह जो है एक नया आगाज़ होगा। उससे भी सूबे को महरूम रखा गया क्योंकि स्पीकर की और इमरान नियाज़ी की अना जो है इस सूबे की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा बड़ी। अच्छा, कल आईजी पंजाब साहब और चीफ सेक्रेटरी पेश होंगे। कल क्योंकि टाइम दिया गया 1 बजे तक का इजलास है, तो क्या कल वो आएंगे? आप बुलाएंगे उन्हें? इन्होंने डिप्टी स्पीकर के साथ जो सलूक किया था और ये जो स्पीकर के रूप में बैठा इंसान है, ये लोगों को शाबाशी दे रहा था, जिसको कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनना था। अपने सामने स्पीकर पर जानलेवा, डिप्टी स्पीकर जानलेवा हमला करवाने वाला शख्स जो है, उसके आगे हम अपने आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को क्यों पेश करें? उस दिन तो मैं अपना जो है वो पंजाब का वज़ीर आला नहीं था। कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कराया गया और चीफ सेक्रेटरी साहब ने और आईजी साहब ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की अदालत आलिया के हुक्म पर। तो अगर ये डिप्टी स्पीकर के साथ ये कर सकते हैं और क्या इनसे अपना बईद है कि ये स्पीकर के ऑफिस को और अपना जो है वो अपने ओछे हथकंडों के लिए इस्तेमाल करेंगे? जो शख्स स्पीकर होते हुए कौम को अपना टूटा हुआ बाजू दिखाता है और अगले दिन वो प्लास्टर उतर जाता है, उससे किस बात का? मुझे कहता है कि हमजा शहबाज ने सरिये से मुझ में हमला कराया, मैं बेहोश हो गया और मुझे बेहोशी की हालत में उठा के फेंका गया। कौम ने कैमरे से देखा कि जब पंजाब के सबसे बड़े ऐवान में अपना जो है वो डिप्टी स्पीकर को आइनी अपना जो किरदार अदा करे थे, जानलेवा हमला किया गया। उस वक़्त ये स्पीकर जो है वो असम्बली के ऐवान में बैठ कर उनको शाबाशी दे रहा था जो हमला करने वाले थे। तो उस स्पीकर से क्या बईद है? और आज आईजी और चीफ सेक्रेटरी को पेश करने का सवाल नहीं था, आज तो सूबे के अवाम का बजट पेश करना था जो वाहिद एजेंडा आइटम थी। तो इसने आइन से दोबारा इनहराफ किया है। इंशाअल्लाह हम जो है इसको कानून के कटहरे में लेके आएंगे और हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे जो अवामी रिलीफ वाला बजट है वो हम पेश करके पास करा सकें। सूबाई वज़ीर अवैस लगारी ने कहा है कि परवेज़ इलाही ने 3 माह से असम्बली को अखाड़ा बना रखा है। चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन से बजट तक आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमने बजट बनाने के लिए दिन रात काम किया मगर स्पीकर बजट पेश नहीं करने दे रहे। अपना बुग़्ज़ चीफ सेक्रेटरी और आईजी पर निकालना चाहते हैं। अता ताड़न ने कहा कि ऐवान में जाने का हक़ महफूज रखते हैं, असम्बली के अंदर जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी आईजी को बुलाने का मकसद उनकी तज़लील करना है। इनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन से लेके आज आवाम के 12 करोड़ आवाम के बजट तक कोई मौका परवेज़ इलाही ने बतौर स्पीकर नहीं छोड़ा जो उसने आइन की जी धज्जियां ना उड़ाई हो। एक रिलीफ का बजट आवाम के लिए पेश करने का इरादा किया, उसकी लिखत पढ़त की, उस लिखत पढ़त को इस हाउस में लेके आए। दोपहर के 2 बजे से पाकिस्तान पंजाब के नुमाइंदों को उसने नाक से लकीरें छकवा के इंतजार करवाया। किस बात के लिए? आईजी चीफ सेक्रेटरी को लाओ ताकि हम उनके ऊपर गुस्सा निकालें कि उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल क्यों किया। इनकी आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने की इंटेंशन मैलिफाइड है। परवेज़ इलाही साहब पे हैरानगी है कि आज एक 70 साल 72 साल के बंदे को मैंने तकरीबन रुला दिया। मैं माजरत चाहता हूँ, आप उम्र में मेरे से बड़े हैं मगर आज आपने
बच्चों की तरह जिद की कि नहीं बाहर जाओ, तो मैंने आपकी जिद के आगे बेहतर समझा कि मैं जिद ना करूं। मगर ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाने की जो जिद है, उनकी तस्लील करना जो मकसूद है, ये होने नहीं देंगे। हमारा आईजी, हमारा चीफ सेक्रेटरी, वो दोनों ऑनेस्ट अपराइट अफसरान हैं, दोनों आइन और कानून के पाबंद हैं, और उनको यहाँ बुलाकर उनकी तस्लील नहीं होने देंगे, ये बात तय है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर सप्तान खान ने कहा है कि हुकूमत ने हर धर्मी से काम लिया, ऐवान में जवाब देने के बजाय चीफ सेक्रेटरी और आईजी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। डिप्टी अपोजिशन लीडर महमूद रशीद का कहना था हुक्मरानों की वजह से जुल्म हुआ, इसलिए उन्हें असम्बली नहीं लाया गया। मियां असलम इकबाल ने कहा कि जाली चीफ मिनिस्टर हाउस भी ऐवान में आने से इनकारी है। बजट पेश होना था, वो हुकूमत की हट धर्मी, हुकूमत की ज़िद, हुकूमत की इनापरस्ती की वजह से वो डिले हुआ है। और जब एडवाइजरी कमेटी में हमारी मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला हुआ कि जो हम एग्रीव्ड पार्टी हैं, हम मजलूम पार्टी हैं, हुकूमत वाले जालिम ग्रुप हैं, आप आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बुलवाएं, वो आएँ, वो जवाब दें। हाउस के अंदर पुलिस उन्होंने भेजी, हम चाहते थे कि हम उनसे जवाब लें, जिसके लिए हुकूमत ने बहुत गलत तरीके से आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। घंटों इस पे मुज़ाकरात हुए और एमिकेबली ये बात सेटल हो गई कि हाउस के अंदर जाकर 15 मेंबर्स इस पे बात करेंगे और जो वाक़यात हैं वो सारे सामने रखेंगे, और आईजी और चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर जवाबदेह होंगे, वो मौजूद होंगे, लेकिन डेलिब्रेटली उन्हें हाउस के अंदर आज नहीं लाया गया। आज पंजाब असम्बली की तारीख के अंदर स्याह दिन है। 2 बजे का इन्होंने बजट हाउस के अंदर प्रेजेंट करना था, 8 सवा 8 बजे जाके ये इजलास शुरू कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर जो जाली है वो 10 बजे के बाद भी नहीं आया है, और वो हाउस में आने से इनकारी हैं। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत के अहम फैसले सामने आ गए। सप्तान खान को अपोजिशन लीडर बना दिया गया। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए सप्तान खान को मुकर्रर कर दिया गया। पार्टी मियां महमूद रशीद को पार्लिमानी लीडर, जबकि 2 डेप्यूटी अपोजिशन लीडर भी मुकर्रर किए गए हैं। 2 साबिक वज़रा राजा बिशारत और मियां असलम इकबाल को डेप्यूटी अपोजिशन लीडर बना दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के लिए 1332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा ने आइंदा माली बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16 और पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान किया। 418 अरब रुपए ज़ायद ADP के लिए मुकर्रर किए गए हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के लिए 1332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सूबे वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने असम्बली में बजट पेश किया। सूबे के आइंदा माली साल के बजट में 418 अरब रुपए से जायद ADP के लिए मुख्तस किए गए हैं। अखराजात जारिया के लिए 913 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। तरक्याती बजट में 13 अरब 19 करोड़ रुपए गैर मुल्की इमदाद और कर्जाजात भी शामिल हैं। सेहत के लिए 205 अरब रुपए और इब्तिदाई सानवी तालीम के लिए 227 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सबसे पहले हेल्थ यानी सेहत का महकमा, जिसका बजट 55 अरब रुपए से बढ़ा, और उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन जिसका बजट 47 अरब रुपए से बढ़ा। तो हमें फख्र है कि अभी भी हमारे जो टॉप 2 डिपार्टमेंट्स हैं वो हेल्थ और एजुकेशन है, और जिन 2 डिपार्टमेंट में बजट सबसे ज्यादा बढ़ा वो भी हेल्थ और एजुकेशन है। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16% और पेंशन में 15%, पुलिस और रेस्क्यू शुहदा के पैकेज में भी इजाफे का ऐलान किया है, जबकि 63,000 आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का भी ऐलान किया गया, जिनमें एडहॉक डॉक्टर्स और NTS असातिज़ा शामिल है। हमारे 675 एडहॉक डॉक्टर्स जिन्होंने पिछले 2 साल में कोविड में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उन सबको परमानेंट किया जाएगा। 1 जुलाई से वो परमानेंट होंगे। NTS के टीचर्स मेरे ख्याल में तकरीबन 58,000 है, उनकी भी एक डिमांड है, ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहना चाहता हूँ। इंशाल्लाह वो भी जो है मंजूर हो गया है, और वो भी इंशाल्लाह जुलाई से परमानेंट हो जाएंगे। ऐवान में अपोजिशन अराकीन ने सूबाई वजीर की तकरीर के दौरान एहतजाज भी किया। सूबाई वजीर खजाना ने आखिर में ज़िमनी बजट भी पेश किया।
खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट में सूबाई हुकूमत की जानिब से नए इकदाम भी उठाए गए। फैसलों से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट में सूबाई हुकूमत की जानिब से नए इकदाम भी उठाए गए। सूबे पर सरकारी मुलाजमीन की पेंशन को महफूज और बढ़ते हुए बोझ को कम करने के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन को कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड में शामिल किया जाएगा। जल्द रिटायरमेंट के लिए कम अज कम उम्र में इजाफे से सालाना 12 अरब रुपए की बचत होगी। अगर किसी की 50,000 तनख्वाह है, वो अपने पेंशन फंड में 10% पैसे डालेगा, लेकिन सिर्फ वो नहीं डालेगा, उसके साथ हुकूमत 12% डालेगी, तो उसकी तनख्वाह एक्चुअली 50 के बजाय 56,000 हो जाएगी। पुराने सिस्टम वाले से तो उसको तनख्वाह भी ज़्यादा मिलेगी। अब उसका पैसा इन्वेस्ट होगा, उसके लिए एक पेंशन जो है वो फंड मैनेजमेंट सेल बनेगा। इंसाफ फूड कार्ड के लिए 10 लाख मुस्तहिक खानदानों को इंसाफ फूड कार्ड रिलीफ दिया जाएगा। सेहत कार्ड में बोन मैरो, थैलीसीमिया और कैंसर समेत जिगर की पेवनकारी और मजीद 5 बीमारियों का इलाज शामिल कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए सेहत कार्ड प्लस टॉप अप मुतारफ कराई जाएगी। ताहम अपोजिशन अरकान ने हुकूमती बजट पर तनकीद की। आज भी बड़े से बड़े शहर ऐसे हैं जहां पर बच्चियों की तालीम के लिए कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, कोई हाई स्कूल नहीं है। ये BHUs की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े कस्बे आज भी ऐसे मौजूद हैं जहां पर BHUs नहीं हैं। इन्होंने कितने नए स्कूल बनाए, अब झूठ का कहते हैं कि हमने इतने कॉलेजेस बनाए, झूठ का कह रहे हैं कि हम इतने मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो बना रहे हैं। पिछले 3 साल से वज़ीर आला साहब हर ज़िले में जा रहा है, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जो हमारी अपनी यूनिवर्सिटियाँ हैं माली तौर पे इतने बदहाल हो गए हैं। सूबे में 4 मजीद MTIs और 4 नए मेडिकल कॉलेजों का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। सरकारी महकमों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले एहलकारों को परफॉर्मेंस अलाउंस भी दिया जाएगा। सिंध का आइंदा माली साल 2022-23 के लिए बजट तैयार हो गया। खसारे के बजट में 332 अरब रुपए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस होंगे। महकमा खजाना सिंध ने बजट दस्तावेज छपने के लिए इरसाल कर दी। अबूरी एदाद-ओ-शुमार सिंध काबीना की मंजूरी से असम्बली में पेश किए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए मुहासिल में 27% इजाफा और विफाक से मालियाती हिस्से में इजाफे के साथ 1 अरब रुपए मिलने का तखमीना लगाया गया है, जबकि सिंध को विफाकी काबिल तकसीम मुहासिल पूल से 873 अरब रुपए से ज़ायद मिलेंगे। सिंध हुकूमत का आइंदा बजट में ट्रांसपोर्ट की नई स्कीम्स भी शामिल करने का फैसला सामने आया है। शहबाज शरीफ से राजा परवेज़ अशरफ ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने नामूस रिसालत का मामला बहस के लिए मुकर्रर करने पर स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ अशरफ की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान बजट पेश होने के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में नामूस रिसालत के मामले पर बहस शुरू कराने पर स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में अहसन इकबाल भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि डीज़ल पर 53 और पेट्रोल पर 19 रुपये फ़ी लीटर नुकसान उठा रहे हैं। तेल और बिजली की कीमतें ना बढ़ाई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मुल्क के दिवालिया होने का भी खदशा है। IMF से मुआहिदा ना हुआ तो वर्ल्ड बैंक और दीगर मालियाती इदारों से भी पैसे नहीं मिलेंगे। वो इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। 2 मरतबा हमने 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल खुश नहीं थे। काबीना के मेम्बरान भी मुझसे बड़ा नाराज़ होते हैं कि तुम बार बार ये क्यों बोलते हो। तो मैंने कहा मैं अपनी जेब में तो पैसे नहीं लेके जा रहा हूँ। 53 रुपया लीटर पे आप डीजल पे नुकसान कर रहे हैं, 19 रुपये आप पेट्रोल पर नुकसान कर रहे हैं, 24 रुपये केरोसिन पर नुकसान कर रहे हैं, 23 रुपये शायद आप लाइट डीजल ऑयल पर नुकसान कर रहे हैं। अगर आप ये प्राइसेस नहीं बढ़ाते, अगर आप बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ाते और आपके साथ फिर IMF मुआहिदा भी नहीं करता, तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, and I never wanted to use this word, that then you are looking at the edge of the precipice, then you're looking at disaster, then you're looking at seriously a default. अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो जुलाई के मिडल ऑफ जुलाई तक यहाँ पे पेट्रोल की राशनिंग हो जाएगी। जब तक आप दोस्तों के पैसे से काम करेंगे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक के 9.5 बिलियन का लोन अप्रूव्ड है, EAD में पड़ा हुआ है, 1 पैसा नहीं आएगा अगर IMF का प्रोग्राम अप्रूव नहीं हुआ। 120 का 130 का ऑयल हो गया है और हम नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा सारा सिस्टम।
इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बिजली के फ़ी यूनिट 7 रुपये 91 पैसे महंगा करने की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म के यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज में 30 जून तक तोसी की मंजूरी भी दे दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुल्क भर में घी 300 रुपये में किलो दस्तयाब होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी ने नेपरा के फैसले की रोशनी में बिजली का फ़ी यूनिट 7 रुपये 91 पैसे महंगा करने की असूली मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुल्क भर में घी 300 रुपये फ़ी किलो फराहम करने की मंजूरी भी दी। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 3 अरब 44 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई। 4 तैयारों की लीज पर आयद 17% सेल्स टैक्स की 1.58 अरब की अदायगी की मंजूरी भी दी गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कीमतों में फ़र्क की अदायगी के लिए 25.61 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी भी दी गई। तहरीक इंसाफ और JUI शेरानी ग्रुप के दरमियान इत्तेहाद और शराकत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। इमरान खान कहते हैं वो दोनों जमातों के माबैन तय पाने वाले मामलात की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। इमरान खान से मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की क़यादत में वफ़द ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। दोनों जमातों के दरमियान बाहमी मुशावरत से सियासी और इंतखाबी हिकमत अमली मुरतब करने पर मुकम्मल इत्तफाक किया गया। इमरान खान का कहना था कि अरफा मकासद के हसूल के लिए जिदोजहद सियासत का इम्तियाज़ है। मौलाना खान मोहम्मद शेरानी ने इस मौके पर कहा, समाज और सियासत से जबर और नफाक का खात्मा अहम ज़रूरत है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा है कि गरीबों को रिलीफ देने के लिए बजट में ठोस इक़दाम उठाने चाहिए। तकरीरों के बजाय अमली काम की जानिब बढ़ना होगा। शहबाज शरीफ हुकूमत ने तालीम के शोबे को नज़रअंदाज किया। हमें तकरीरों के बजाय अमली इक़दामात की जानिब बढ़ना होगा। गरीब और मिडिल क्लास के लिए जामिया और ठोस इक़दामात उठाने पड़ेंगे। इस हुकूमत ने किसान की बेहतरी के लिए वो इक़दामात बजट में नहीं किए जो करने चाहिए थे। कोई ऐसी मनसूबाबंदी सामने नहीं रखी गई कि इस मुल्क में स्मगलिंग को रोका जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब के इस वाज़े ऐलान के बाद कि 3.5 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। लोड शेडिंग 12-12 घंटे हो रही है। लोड शेडिंग होती है तो लोगों का बुरा हाल होता है और वो हमें बद्दुआएं देते हैं। इन बद्दुआओं से बचने के लिए लोड शेडिंग के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तालीम को क्यों इस तरह इग्नोर किया है। IMF से जान छुड़ाने के लिए एक मनसूबाबंदी हमारे सामने लाई जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। चौधरी सालिक हुसैन की रिहाइशगाह पहुँचने पर साबिक सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था वफाकी हुकूमत काफ लीग के साथ और काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ खड़ी है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ी है और अपना वादा निभा रही है और निभाती रहेगी। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर का कहना था कि हमने जो मुआहदे किए हैं वो जिस इतिहाद का अहम हिस्सा हैं, ये सब कराची, हैदराबाद और आवाम के मसाइल के हल के लिए किए हैं। वो NA 240 के इलेक्शन ऑफिस में शमूलियती प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। MQM पाकिस्तान ने फैसले किए हैं अपनी आवाम की खातिर, अपनी आवाम के मसाइल के हल निकालने की खातिर। जो हमने PMLN और पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब से जो एग्रीमेंट्स किए हैं वो कराची की बेहतरी के लिए किए, हैदराबाद की बेहतरी के लिए किए, अपने जो इस शहरों में बसने वाले लोग हैं उनके मसाइल के हल के लिए किए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बजिंजो ने कहा है कि 200 आज़ाद काउंसलर्स की हिमायत के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने मकामी हुकूमतों के इंतखाब में अपनी अक्सरियत साबित कर दी है। कोयटा में आज़ाद काउंसलर्स की बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत की तकरीब से खिताब में कदूस बजिंजो का कहना था, बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर आर्मी से सिक्योरिटी नहीं ली गई बल्कि लेवीज़ और पुलिस पर एतमाद किया गया। हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट के लिए 15 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है जिसका मकसद अवाम को उनकी दहलीज पर हुकूक देना है। वज़ीर आला ने कहा, बाढ़ तक हर आम शख्स को रसाई दी जाएगी ताकि वहाँ से ज़रूरियात की अशिया ख़रीदी जा सकें। वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा है कि भारत में रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी पर इंसानी हुकूक के चैम्पियन आज क्यों खामोश हैं।
कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था अक़वाम मुत्तहिदा OIC को गुस्ताखाना बयानात का नोटिस लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो जनरल असम्बली OIC में आवाज़ बुलंद करें। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिल जिगर जख्मी है। इंसानी हुकूक के चैंपियन जो अपने आप को कहते हैं वो क्यों कर खामोश तमाशाई बन बैठे हैं? किस तरह ये जुर्रत कर रहे हैं? फिर बीजेपी वाले हुक्मरान भी है और वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को जो उन्होंने दांव पर लगा दिया है, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आज इस ऐवान में ऐलान करता हूं कि हमारे मजहबी उमूर सालाना जो रहमतुल्लिल आलमीन के हवाला से कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंशाल्लाह पूरी दुनिया से तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके खबरदार करेंगे कि आइंदा किसी को ये इजाजत हम नहीं देंगे उसकी शान में गुस्ताखी करे। हमारे फौजें इसलिए हाजिर है, हमारी जाने इसलिए हाजिर है कि हम रसूलुल्लाह की इज्जत पर जान कुर्बान कर देंगे। वज़ीर आज़म साहब से भी अपील करता हूं कि आप अपनी हैसियत से और बिलावल साहब से भी दरख्वास्त है मुझे अपनी हुकूमत से पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा में ये आवाज उठाए, OIC के जरिए से उठाए, जनरल असम्बली में उठाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती किस तरह करते हैं। सिंध असम्बली का ऐवान भारतीय रहनुमाओं की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयान के खिलाफ यकजुबान हो गया। ऐवान में मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। सिंध असम्बली का इजलास ऐवान बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से तौहीन रिसालत के खिलाफ यकज़बान, मुश्तरका करारदाद मुत्तफ़िका राय से मंजूर। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन का भारतीय मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा, आलमी सतह पर कानून साजी की भी सिफारिश, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से इस मामले पर फाल किरदार अदा करने की अपील। मुसलमान हुक्मरानों के पास गैरत मौजूद होती तो पे दर पे ये वाक़यात दुनिया की किसी कौम और किसी मुमलिकत में किसी की जिसारत नहीं होती। भारतीय मसनूआत का बाइकाट किया जाए, हुकूमती सतह के ऊपर भी और आवाम से भी अपील करता हूं। जिस तरीके से होलोकॉस्ट के ऊपर बात करना बहुत बड़ा जुर्म है, इसी तरीके से जब आप हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जब आप हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी करते हैं तो हमारे दिलों को तकलीफ होती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की जानिब से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तरमीमी बिल पेश करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अराकीन का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी और ऐवान से वॉकआउट कर गए। GDA की नुसरत सहर अब्बासी ने बिल पर एतराज किया और मुतालबा किया कि बिल कमेटी के सुपुर्द किया जाए, जिसे शर्जील इनाम मेमन ने मुस्तरद कर दिया। ऐवान ने बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो डिसफंक्शन हो चुका था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी वजह से जो लाखों अफराद बेरोजगार इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी जॉब्स रुकी हुई थी, तो मैं समझता हूँ कि अब इस जो आज बिल पास हो रहा है असेंबली में, उसके बाद उनके लिए फिर उम्मीद की किरण शुरू हो जाएगी। मुझे कहा गया कि हमें अमेंडमेंट्स नहीं मिली। कैसे मिलती जब आप इंट्रोड्यूस भी आज ही कर रहे हैं और कंसीडरेशन में भी आज करके पास करें। बिल बहुत अहम है, ये बिल आया है तो कम से कम सही तरीके से पास करें, या तो इसको डेफर कर दें, हमें थोड़ा और इसको पढ़ने दें प्लीज, या कमेटी को भेज दें ताकि फिर हम सारे मेंबर्स बैठें और इसमें कोई चीज रह ना जाए जो बाद में आपको खामखा में फिर कोर्ट में चले जाते हैं लोग। इजलास में शोबे सेहत से मुतालिक बिल भी मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में गर्दालूद हवाएँ और आंधी चलने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात भी हैं।